Okay. So, introduce yourself. मैम स्पीक इन हिंदी। Yes, yes. मेरा नाम कृष्ण कुमार साहू है। मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बांदा से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा राजकीय पॉलिटेक्निक नरैनी बांदा से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से 2019 में कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मेरी हॉबी है डायरी लिखना। Okay. तो आपने डिप्लोमा 2019 में किया है ना? यस मैम। उसके बाद क्या किया आपने 4 साल? उसके बाद मैंने प्रिपरेशन ही की है गवर्नमेंट जॉब की। अच्छा, 4 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं बीच हाँ। में कहीं कुछ आपने सोचा नहीं कि आगे पढ़ाई कर लें या कुछ ऐसा? नो मैम। क्यों? आपने डिप्लोमा किया ना, तो डिग्री करने का नहीं सोचा आपने? यस मैम, बट यहाँ पे कोविड की वजह से 2019 में कंप्लीट हुआ, फिर 2021 कोविड की प्रॉब्लम रही। और फिर 21 के बाद मैम फिर 2 साल इधर दिए, फिर अभी करना चाहते थे बट अभी किया नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि कहीं सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि उसमें फिर डिस्टरबेंस होता बीच में, इसलिए। अच्छा, तो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्यों जाना चाहते हैं? मैम वो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यदि मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने का मौका मिलता है। और वो मैम मेरे लिए दो अपॉर्चुनिटी होंगे। एक मैम मुझे मैं देश से देश सेवा कर सकता हूँ, और या फिर अपनी कंट्री से डायरेक्ट अटैच रहूंगा। और दूसरा मैम मैं कि जो मेरा शुरू से एम रहा है कि मैं टेक्निकल फील्ड में जाऊँ, इसलिए मैंने डिप्लोमा किया, तो भी मेरा पूरा होगा। ओके, तो आप कैसे सूटेबल हैं इस पोस्ट के लिए? और मैं सॉफ्टवेयर एंड हार्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, सर्किट्स होते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर और एंड हार्डवेयर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रखी है। और जो जॉब प्रोफाइल है उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं फिट हूँ। ओके, तो एज अ JIO आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वहां पे? और वहाँ पे मैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंसी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस यूज होती हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको ओवरशूट करना, और उसको स्मूथ एंड प्रॉपर तरीके से वर्क करवाना। ओके, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? मिस्टर तपन कुमार डेका मैम। ओके, एंड हु इज द मिनिस्टर? ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? होम होम गृह मंत्रालय में। कौन है होम अफेयर में? श्री अमित शाह जी। तो आपकी वीकनेसेस क्या है? वीकनेस में मैम यही है कि मैं लोगों पे बिलीव जल्दी कर लेता हूँ थोड़ा, जो कि होना चाहिए कि उसको देखना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद ही लोगों पे ज्यादा बिलीव करना चाहिए। बट वो थोड़ा सा उस पर मैं वर्क भी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ जगह गया बाहर, तो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ कंटिन्यू। Okay. तो AI और ML का क्या यूज है इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए? नो आइडिया मैम। सो ए आई इंटेलिजेंस, सॉरी मैम, ओके, ए आई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मैम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का क्या यूज है ओके इंटेलिजेंस मैम। ब्यूरो? वेलकम मैम। इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैम जो भी हम अपने जो भी हमारे पास कंप्यूटर होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होंगे, उसमें मैम जो काउंटर इंटेलिजेंस का वर्क होगा उस पर हम यूज कर सकते हैं। और जो भी हमारी इंटेलिजेंसी होगी उसको छुपाने, और उसको यदि कोई हैक करना चाहे उस पर भी हम वर्क कर सकते हैं उसके। ओके, तो कितने तरह के साइबर अटैक्स हो सकते हैं? मैम साइबर अटैक्स मेनली दो या तीन प्रकार जो मैं समझता हूँ अभी। एक तो कंप्यूटर जो डायरेक्ट हो सकता है, एक्चुअली मैं पूरी तरह से आइडिया नहीं है। ओके, सो कृष्णा, प्लीज गो थ्रू द डॉक्यूमेंट जो आपको दिया गया है ना JIO के जी। लिए। ठीक है, उसको जी मैम। डॉक्यूमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा ये भी हो जाएगा।
और थोड़ा बहुत जो ओके मैम। जनरल आपको पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या क्या, क्योंकि आपने जो मतलब क्या क्या काम आपको रहेंगे वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, ढंग से आपको बोलना ओके चाहिए कि आपके क्या क्या काम रहेंगे एज अ JIO। ओके ठीक है। मैम। ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML कहाँ कहाँ काम आती है, साइबर अटैक्स किस तरह के होते हैं, मतलब जो भी आपका काम रहेगा ना उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, ओके मैम। दूसरा आपके, क्या आपने डिप्लोमा जब किया है तो आपने कुछ और मतलब कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट या कोई स्पोर्ट्स या कुछ नहीं किया हुआ है? नो मैम। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइज या कुछ टीम में काम करना या कुछ ऐसा किया हुआ है? नो मैम। अच्छा, तो आपने सिर्फ डिप्लोमा करके और सिर्फ तैयारी की हुई है, डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया आफ्टर +2? यस सर। यस मैम। 10+2 के अच्छा, बाद। 10+2 के बाद। तो आपके यस मैम। पीछे से कुछ भी किसी भी चीज में रुचि नहीं रही है, कल्चरल में, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज में? ओ, नहीं मैम रही है, बट जैसे मैं डिप्लोमा में गया तो वहाँ पे एक्चुअली मैम जो कॉलेज था बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। जब भी ऑर्गेनाइज हुआ तो फिर फिट नहीं होने की वजह से भी हमने फिर उसमें नहीं किया। अच्छा, चलो ठीक है, फिर इसी ग्राउंड्स पे आप काम ऐसे बताइए। थोड़ा सा वो 4 साल का थोड़ा सा गैप आपका ज्यादा है सिर्फ प्रेपरेशन के लिए, उसको तो उसको मैम कैसे कवर कर सकते हैं मैम, मैं भी उस पर सोच रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ आप ये बोलोगे ना कि 4 साल का प्रेपरेशन प्रेपरेशन, उसमें आप ये भी नहीं बता रहे हो कि कहीं सिलेक्शन हुआ, फिर ये हुआ, फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा भी मैम नहीं है। एक्चुअली मैम रिटर्न क्वालिफाई है, बट फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। यार ये तो आप बोल सकते हो कि कई जगह रिटर्न क्वालिफाई हुए, बट लेकिन 4 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है जस्ट इन चीजों के लिए। तो थोड़ा सा जी आपने मैम। कुछ और कुछ भी नहीं किया कहीं बाहर भी, या ऐसी नॉर्मल जॉब भी नहीं किया आपने? नो मैम। हम्म। नो मैम। नो। एक्चुअली मैम हेल्थ भी बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से भी मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ नहीं करने की सोचा। बट यहाँ आप हेल्थ का बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो ना ऐसे। यस सर। यस मैम। ठीक है, यू कैन नॉट से ये एनीथिंग अबाउट। निगेटिव। हाँ। तो आप यही बोल सकते हो कि आप तैयारी कर रहे थे, बीच में कोविड भी आ गया था, आप तैयारी कर रहे थे, आपके रिटर्न क्वालिफाई हुए, बट बीच में कोविड भी आ गया तो उस वजह से आप कहीं वो कर नहीं पाए। ठीक है। जी उसके बाद मैम। मतलब कोविड के बाद आपने फिर से देने शुरू किए तो उसके बाद आपका ये क्लियर हो गया, अब यही कर सकते हो, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं बोल सकते उसमें। और एक्चुअली में मेरा भी आईआईटी मद्रास में भी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए रिटर्न क्वालिफाई है, और स्किल टेस्ट में दे के आया हूँ 28 को। तो वो बताना सही होगा या नहीं होगा? नहीं, आप जनरल बताइए कि आप पहले भी हुआ था आपका पिछले साल या कुछ। पिछले साल मैं जनवरी में ही मेरा हुआ था, डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लैब सिस्टम में नेविगेशनल असिस्टेंट वो की वाला पोस्ट थी बता वहाँ। दीजिए कि आपका कहीं हुआ था रिटर्न, बट वो आगे आप नहीं हो पाए थे सिलेक्ट। ठीक है। जी मैम। और जिसमें मैं आप मेरा रिटर्न में। हाँ। डीआरडीओ में भी रिटर्न क्वालिफाई था फर्स्ट पेपर तो। हाँ, उसमें भी आप फर्स्ट पेपर DRDO का क्वालिफाई था, आप उनको पता लग जाएगा ना कि आप इस तरह की DRDO में और इस तरह की एजेंसीज में आप पहले से ट्राई कर रहे थे। ठीक है। ओके मैम, तो यदि मैम एक ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यदि आप डीआरडीओ जैसी जगह पे आप ट्राई कर रहे हैं, यदि वहाँ हो जाता है, यदि आपने फॉर्म डाल रखा होगा, तो फिर आप क्या इसको छोड़ेंगे? इसके लिए क्या अच्छा आंसर होना चाहिए? नहीं मतलब नहीं, इसके लिए देखो, DRDO के लिए तो आपने नहीं डाल रखा ना, इस बार का तो आप नहीं बता रहे हो वो वाली चीज ना। इस बार का आप नहीं। नहीं बता रहे हो ना जहाँ आपका हुआ है, तो आपने पहले बोल दिया कि आपका DRDO में हुआ था तो आपका रिटर्न क्वालिफाई होगा, तो फिर आप नहीं हो पाए थे, फिर नेक्स्ट आपका उसमें हुआ, उसमें भी आप जो डायरेक्टरेट आप बता रहे हो उसमें भी आप नहीं कर पाए थे। ठीक है ना? तो ठीक जी है, जी मैम। बोला नाउ आई हैव बीन सिलेक्टेड हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सर्व माय नेशन, बस ठीक है। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो मैं बस अपनी देश के लिए करना चाहता हूँ, प्लस ये, और थोड़ा सा ना उसको उसको ढंग से करो कि आप इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है, काफी रीजंस हैं, उनमें से देखो कि आप क्या करना चाहते हो। ओके मैम। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। ठीक है, आप देश की सेवा करना चाहते हो, वन रीजन, दूसरा रीजन भी होना जी चाहिए जी। कुछ, आपका आपका कैसे होगा, या आप क्या चाहते थे शुरू से, या कुछ इस तरह से चीज। ठीक है। और सूटेबिलिटी में भी आपको बताना है कि आपकी पहले से ही मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में तो है ही है, मतलब आपका है, और इसलिए जी आपको वो तो आपने बता ही दिया था कि आप दोनों तरफ से सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का है आपको नॉलेज, एंड आप उसमें हेल्प कर सकते हैं, है ना? जी
जी जी। प्लस प्लस आपको अपनी कुछ क्वालिटीज भी बतानी पड़ेंगी कि टीम आप टीम प्लेयर है कि टीम के साथ मिलके काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे इस तरह की चीजें, मतलब यू आर अ टीम प्लेयर और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यू हैव टू वर्क इन टीम, यदि मैं सही बात है। यदि मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ कि मैं टीम मैनेजमेंट में काम कर सकता हूँ, तो वो एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि आपने ऐसा अभी काम अब किया या नहीं किया, तो उसके बारे में फिर। आपने किया है नहीं किया है? नहीं मैम, अभी नहीं तक तो नहीं आपने, किया। नहीं जब आप डिप्लोमा कर रहे थे आपने कोई प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें टीम्स हाँ में काम किया? किया है हाँ, ना? प्रोजेक्ट में मैंने लीड किया है। हाँ तो ठीक है ना? प्रोजेक्ट में आपने ओके टीम में काम किया है एंड यू सक्सीडेड इन द प्रोजेक्ट, लेकिन आपने अपना प्रोजेक्ट मेंशन नहीं किया है डिप्लोमा के टाइम का। वो आपको करना है मेंशन, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ओके क्योंकि मैम। आप में से और कुछ तो है नहीं मेंशन करने के लिए। तो आपने यस यस डिप्लोमा में मैम। कुछ इंटर्नशिप की हो, कुछ प्रोजेक्ट किया हो, वो मेंशन आपको करना है इंट्रोडक्शन में ही, ताकि वो लोग आपसे ओके मैम। टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सके उसमें से। ठीक है? ओके ओके मैम। फाइन। ठीक है, इसको इम्प्रूव करो थोड़ा एक्चुअली, सा, है ना? और हाँ मैम लैंग्वेज क्या क्या लैंग्वेज सही है या फिर इसमें और हाँ हाँ, स्लो लैंग्वेज एंड सही है। फास्ट? नो नो ठीक ठीक है, है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, यू कैन ओके टॉक इन हिंदी। अगर आपको इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में आप बोलना चाहते हो हिंदी में बात करो, लेकिन बस स्पष्ट चीजें बोलनी है आपको, ठीक है? ओके ठीक है। ओके। ओके। और एक्चुअली मैम 1 मिनट, मैम हाँ अपने हाँ यहाँ जैसे कि इंटर पे में वो यहाँ लोकल के बारे में, जैसे बाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, यहाँ के बारे में पूछ सकते हैं, या यूपी के बारे में भी थोड़ा सा? हाँ हाँ, वो आपके होम टाउन के बारे में पूछ सकते हैं। ओके ठीक है। ओके। ओके तो आपको अपने ओके जगह के बारे में, प्लस जो भी आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोलोगे उसके बारे में, और भी जैसे ओके इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह का अटैक्स हो सकते हैं, ये चीजें आपको करनी है। ठीक है? ओके। ओके ओके ओके।